माना रहा कठिन है मंजिल की, लेकिन उतार चढ़ाव ही तो सफलता की कहानी है। विजेता वही है जिसने हर चुनौती से लड़ने की ठानी है। पूरा सफर संघर्ष है, लेकिन हर कदम पर साहस वीरों की निशानी है। पहुंच जाओगे सफलता के शिखर पर जब मेहनत और लगन के साथ कदम बढ़ाने की ठानी है। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लेकर आए हैं नेवर क्विट सेल 6 से 8 जुलाई, जहां पर आपको सभी सुपर कोचिंग पर मिलेगा अप टू 90% ऑफ। तो अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, एजेई, डिफेंस, स्टेट पीएससी और नॉन पीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आइए इस नेवर क्विट सेल में और ऑफर का लाभ उठाइए। नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसे ही कल से प्रोविजनल आंसर की आई है, आप सभी के एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हमारा नेट होगा या फिर जेआरएफ क्वालिफाई होगा, और इसका लेकर बहुत सारी विडंबनाएं जो है चल रही हैं। मेरे पास हजारों स्टूडेंट्स के मैसेज जो है टेलीग्राम ग्रुप पे आए हैं, पर्सनली मैसेज लोगों ने किया है कि सर हमारा इतना मार्क्स हो रहा है, क्या एनी चांस आर देयर? ओके, सबकी एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा पता चल जाए रिजल्ट आने से पहले, बिकॉज रिजल्ट तो अगले महीने आएगा, बट उससे पहले थोड़ा सा हमको एक सुकून मिल जाए कि हाँ हमारी उम्मीद है कि नहीं है, हम उस उम्मीद के भरोसे बैठे कि नहीं बैठे। सो एक बहुत बड़ा सवाल है और इसीलिए इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है। इट इज नॉट व्हाट वी कैन से 100% ट्रू, बट अगेन इट इज बेस्ड ऑन द मल्टीपल डेटा दैट आई हैव कलेक्टेड। सो कल से ही मेरे पास डिमांड आ रही थी कि सर हमें फटाफट एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिए, बट मैंने थोड़ा वक्त लिया बिकॉज एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने के लिए आपको बहुत सारे डेटा एनालाइज करना पड़ता है। तो कल से जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे अपने मार्क्स भेजे उन सबको कलेक्ट करके कैटेगरी वाइज बैनर में स्टैटिस्टिकल उसका एनालिसिस निकाल के कि एवरेज मार्क्स क्या जा रहे हैं, उस बेसिस पर हमने एक कट ऑफ एक्सपेक्टेड तैयार किया। ठीक है, एक तो होता है कि रैंडम आप कुछ भी बोल दो कि इतना जाना चाहिए, ठीक है, हवा में, ठीक है, वो हवा वाली बात हम नहीं कर सकते, इसलिए मैंने वक्त लिया कि एक दिन मुझे दीजिए। मैं रात भर बैठ के उस पर काम किया मॉर्निंग में, फिर मैं इसलिए आपको ये तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसे किस तरीके से जा सकता है। सो आप सभी सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लासेस के टाइमिंग याद रखिए कि किस टाइमिंग पे आपकी क्लासेस होती हैं, पॉलिटिकल साइंस की और बाकी सब सब्जेक्ट की क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे टेक्स्ट बुक के YouTube चैनल पे मिलते रहेगी। ओके, एंड टेलीग्राम ग्रुप को इसलिए ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज यहीं पे आप जो है प्रॉपर डिस्कशन वगैरह भी कर सकते हैं, आपकी क्लासेस की लिंक वगैरह एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड देयर ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो। और सब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप सभी को इंतजार चैलेंज आंसर की वाला इस सेशन का भी है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बोला था कि मैं ये भी आपको बताऊंगा किन किन क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा हम वक्त ले रहे हैं बिकॉज पहले सबकी सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि ये बताना कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है, कि नेट होगा कि जीआरएफ होगा। सो दिस इज द मेजर क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड टू मी बाय द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सो मेजर वो क्वेश्चन आता है, इसलिए पहले मैंने उसको एड्रेस कर रहा हूं। बाकी बाय इवनिंग वी विल बी फाइनलाइजिंग कि विच पर्टिकुलर क्वेश्चन वी कैन क्लेम, ओके, which particular question we can challenge, ओके। तो उसका वीडियो बहुत जल्दी आपको मिलेगा। आपको बस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े रहना है, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को वो देखते रहना है। वहां पे भी आपको जो जिन सवालों को आप चैलेंज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने अपने तरफ से सवाल भेजेंगे, सर ये क्वेश्चन भी चैलेंज होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो उन सब का एक प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद कि सही में कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं है, उसके प्रूफ हमको मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते, बिकॉज कई बार ऐसा लगता है कि चैलेंज हो सकता है बट उसका कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। सो इट वुड बी ए वेस्ट ऑफ मनी, फाइन। तो पैसा बर्बाद भी नहीं हो और ऐसे चैलेंज किए जाए जो कि बिल्कुल वैलिड रहे, ठीक है। सो वो सब जो है हम करेंगे और ऐसी बहुत सारी चीजें जो है, तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए। बाकी आज शाम तक आपको डेफिनेटली चैलेंज आंसर की वाला वीडियो भी मिल जाएगा, तो प्लीज कोई जल्दीबाजी में जाके क्वेश्चन चैलेंज मत कीजिए। अभी वक्त है, स्टिल वी हैव टाइम। कल तक का 8th ऑफ जुलाई तक का टाइम उन्होंने दिया, शाम 8 बजे तक का, 8th ऑफ जुलाई 8 PM तक का टाइम दिया। सो प्लीज डोंट बी हरी, प्लीज हैव सम पेशेंस, वी विल चैलेंज बट विथ प्रॉपर प्रिसीजन। थोड़ा समझेंगे, देखेंगे, उसके बाद चैलेंज करेंगे जिन क्वेश्चन को चैलेंज करना है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं, ये एक नेवर क्विट सेल चल रही है जिसका वीडियो भी आपने स्टार्टिंग में देख लिया। तो ये टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे यूजीसी नेट कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा आपको। नाउ सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है अलग अलग कैटेगरी नेट और जीआरएफ के लिए, ओके। सो यहां पे मैंने लिखे नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए और उस हिसाब से परसेंटेज आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस, ओके। टोटल कितने क्वेश्चन थे? 150 सवाल। सो 150 में से 102 क्वेश्चन अगर सही है, ओके, पेपर 1 प्लस पेपर 2, if you have corrected 102 question out of 150 question, then you are ready, you can achieve GRF in the general category. Similarly, at least 90 question for the net category, for 98 question for the EWS GRF category, then 84 correct question for the net, basically EWS category, फिर OBC वगैरह का ये सबका ये प्रॉपर परसेंटेज भी लिखा हुआ है एंड
नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ओके। सो 84 क्वेश्चंस मतलब एटलीस्ट 84 करेक्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 150। 150 में से अगर 84 करेक्ट क्वेश्चन किए होंगे तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नेट कर सकते हैं, जीआरएफ नहीं। फाइन। सो इस तरीके से। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर ये 102 क्यों गया, कम क्यों हो गया? बिकॉज मेरे पास जितने भी मैसेजेस आए हैं अगर मैं उसको देखूं, कोई भी मुझे 3-4 स्टूडेंट्स दिखे जिन्होंने अपना स्कोर 103 या फिर 104 या फिर 105 तक बताया है। 110 मार्क्स वाला मुझे 110 क्वेश्चन करेक्ट करने वाला कोई भी मुझे स्टूडेंट अभी तक नहीं मिला। हो सकता है होंगे, बट जो एवरेज है, जो भी हम जनरल कैटेगरी में मैक्सिमम मार्क्स जा रहे हैं वो 103 से 104 क्वेश्चन के ऊपर नहीं जा रहा है। 104 मैक्सिमम, मतलब मेरे पास जो मैक्सिमम स्टूडेंट किसी का रिस्पॉन्स आया है वो 104 क्लेम कर रहे हैं कि 104 उनके करेक्ट है। अब एक दो जो है चैलेंज आंसर की पे डिपेंड करेगा। सो अकॉर्डिंगली ये जो जीआरएफ का हाईएस्ट मार्क है 102 क्वेश्चन मैंने रखा है, 102 क्वेश्चन फॉर द जनरल कैटेगरी एंड अकॉर्डिंगली अदर कैटेगरीज का भी लोअर ऑर्डर में सीक्वेंस अरेंज्ड है कि एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी। सो एससी कैटेगरी कितना, एसटी कैटेगरी कितना, ये सब जो है कैटेगरी वाइज मैंने प्रॉपर एक कट ऑफ का लिस्ट बना दी है। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से मैच कीजिए कि आपका कितना सही हुआ कितना नहीं हुआ है। ठीक है, फाइन। नाउ अब इस कट ऑफ को देखने के बाद मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग निराश होंगे और दुखी भी होंगे कि शायद तक कुछ लोगों का हो रहा होगा तो वो खुशी मना रहे होंगे, कुछ लोगों को लग रहा है कि हाँ मुझे मेरी उम्मीद है, कुछ लोग बाउंड्री लाइन पे है। बहुत सारी कंडीशन है, ओके। 3 कंडीशन है, या तो आप बाउंड्री पार कर गए होंगे, आपको लग रहा है कि हाँ भाई इससे तो मेरा हो जाएगा, इससे ऊपर है, मैं आई एम सेफ। कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल अभी बाउंड्री लाइन पे है, वो भी घबरा रहे होंगे और उनकी धड़कनें बढ़ रही होंगी और मैं बिल्कुल समझ सकता हूं। और तीसरे वो स्टूडेंट होंगे जो इस जो बाउंड्री लाइन बताई इससे काफी पीछे होंगे, तो वो बहुत ज्यादा निराश भी होंगे। और मैंने कल भी टेलीग्राम पे लगातार मैसेज देखे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है काफी नेगेटिव बातें कर रहे थे, मतलब दुखी थे, सीधी बात है। नेगेटिव कैसा, उनका भरोसा जो है, मेरे पास मॉर्निंग से ही मैसेज आ रहे हैं कि सर हमको आत्मविश्वास कहीं ना कहीं मर चुका है अंदर से, बिकॉज इतना मेहनत की, इतनी प्रयास किया और उसके बाद रिजल्ट जब आया, मतलब रिजल्ट भी नहीं बोल सकते, जब आंसर की आई तो उसमें जो उम्मीद थी उस हिसाब से नहीं हो पाया और मनोबल टूटता जा रहा है और आगे प्रिपरेशन करनी है दिसंबर में। सो बस आप लोगों को इस वीडियो को समाप्त करने से पहले कुछ थोड़ा सा मोटिवेशनल कुछ बात कहूंगा, बाकी उसके बाद इस वीडियो को समाप्त किया जाएगा। तो एक कहावत है, बहुत फेमस है कि लहरों से डर, हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके, सो हार जरूर हुई है, डिफीट मिली हमको, हम पीछे खिसके हैं। ठीक है, जैसे नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है ना तो वो बार बार गिरती है। एक चींटी को आपने देखा होगा कि बार बार एक पहाड़ पे चढ़ रही है, आप लोग भी जीआरएफ के पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो कभी कभी फिसलेंगे। इस बार फिसले हैं, बट ऐसा नहीं है कि बार बार फिसलेंगे, एक बार वो चींटी चढ़ जाती है तो आप भी चढ़ जाएंगे। सो नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता। तो मन में विश्वास रखिए कि ठीक है जो हुआ उससे हमको सीखना है, इंप्रूव करना है खुद को। ओके, तो मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है और चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। ओके, और मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती। तो अगर आप लोग मेहनत लगातार करते रहेंगे, इस बार थोड़ा सा असफलता मिली है, सभी को मिली है, आप अकेले नहीं है, आप जैसे हजारों बच्चे हैं, तो उसमें निराश होना जायज है, निराशा आएगी, बट उस निराशा को एक आक्रोश में बदलिए और ये खुद से वादा कीजिए कि जो कमियां थी अपने आप को बेहतर बनाइए। आप कोई भी बेस्ट नहीं है, ओके, मैं भी बेस्ट नहीं हूं, आप भी बेस्ट नहीं है, बट हम बेहतर बनाने का प्रयास करें अपने आप को कि जो कमियां रही हैं उसको और इंप्रूव करें और अगले एग्जाम में हम डेफिनेटली दिसंबर में एग्जाम जरूर क्रैक करें। और आप सभी के लिए लगातार देखिए हम भी प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, आप प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं और स्पेशली दिसंबर के हिसाब से भी हमने कोर्स जो है एक स्पेशल लॉन्च भी कर दिया है। आपका कंप्लीट कोर्स तो ऑलरेडी अवेलेबल था, साथ साथ लाइव कोर्स भी दिसंबर साइकिल के स्पेशली स्टार्ट कर दिया गया है। कब से स्टार्ट हो रहा है ये? 10 तारीख से। ओके, 10 जुलाई से उसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है और 9th को ओरिएंटेशन सेशन कब रखा गया? 9 जुलाई को, 9 जुलाई संडे 2 PM। ओके, सो अब आपके पॉलिटिकल साइंस की स्टडीज को, बिकॉज जिस लेवल पे पेपर हार्ड हुआ है उसी हिसाब से आपको अपलिफ्ट करना पड़ेगा। सो जो पहले पूछा गया था वो कवर बेसिक सिलेबस और उससे ऊपर अपलिफ्टेड जो आइडियाज है, कॉन्सेप्ट्स है, जो थ्योरीज है, वो सब यहां दिसंबर वाले साइकिल में और एडिशनल ऐड करवाई जाएंगी। सो वो भी मिलेगा, बेसिक रिकॉर्डेड कोर्स जिसमें सारी इंफॉर्मेशन, सारे यूनिट वाइज टॉपिक्स कवर, पूरी की पूरी 130 आवर्स की क्लासेस, और उसको एड ऑन करने के लिए उसमें प्लस एड ऑन क्या हो गया, यहां पे आपका यूरिसिनेट पॉलिटिकल साइंस का दिसंबर लाइफ साइकिल का वीकली क्लासेस मंडे वेडनेसडे फ्राइडे जो कि अक्टूबर तक चलते रहेंगे। ठीक है, फाइन। सो ये एक एडिशनल रहेगा, आपको कम से कम 50-60 घंटे एक्स्ट्रा, 50 to 60 आवर्स एक्स्ट्रा करीबन जो है आपको दिए जाएंगे, जिससे आपका जो कमियां रह गई है उसको और इंप्रूव किया जाए। ओके, सो आप लोग प्रयास कीजिए, साथ साथ पेपर 1 की क्लासेस भी इसी तरीके से स्टार्ट हो गई है। सो प्रयास कीजिए कि यूरिसिनेट कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए 6 महीने के लिए, बिकॉज आपका एग्जाम नजदीक है, दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, एग्जैक्टली 6 महीने आपके पास है।
6 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए 8,315 रुपए में, कूपन कोड यूज कीजिएगा ये, और फिर तैयारी स्टार्ट कीजिए अच्छी तरीके से, अच्छे फाउंडेशन के साथ। यहां वहां से भटकने से बेहतर है कि एक जगह पढ़े, पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट एक सब्सक्रिप्शन, सिंगल सब्सक्रिप्शन, अलग अलग नहीं। और वहीं पे टेक्स्ट बुक पास भी, ठीक है, टेक्स्ट बुक पास प्रो, पास भी नहीं, पास प्रो, एडवांस लेवल का पास प्रो भी आपको इसके अंदर प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। सो बस इसी इंफॉर्मेशन के साथ आज की ये वीडियो समाप्त करूंगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को। और मैं लगातार आपको जो है अपडेट देते रहूंगा, जो भी आपके एग्जाम रिलेटेड अपडेट है। चैलेंज किन क्वेश्चन को करना है वो भी वीडियो जल्दी आप तक शाम तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।